हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1, 2 एंड 3, 4 अगर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको क्लियर कर सकते हैं। सबका लिंक और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, बुक को ओपन कर लीजिए, चैप्टर 5 ओपन करिए और सबसे पहले शांत हो जाइए सबसे पहले, क्योंकि बहुत लोगों को तो पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन देख के ही कुछ होने लगता है। तो आज ये सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं और आपको आज पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अब पूरे चैप्टर को ईजी वे में हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, इसमें पेज नंबर 107 आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर देती हूँ स्क्रीन को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी। सबसे पहले देखिए, ये पॉइंट है। पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा। पॉइंट क्या होता है बताइए। हाँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैम पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखिए क्या है, आपको इसमें लेंथ दिख रही है, एल दिख रही है आपको? नहीं। ब्रेथ दिख रही है? नहीं। आपको इसमें हाइट दिख रही है? नहीं। तो पॉइंट वैसी चीज़ होती है जिसमें ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। उसको हम कह देते हैं पॉइंट। लाइन किसको बोलते हैं? जैसे ये देखिए, हमने ड्रॉ किया एक लाइन, ठीक है। लाइन में आपको क्या दिख रही है? सिर्फ लंबाई दिख रही है। इसमें ना आपको ब्रेथ, मोटाई भी नहीं दिख रही है, हाइट भी नहीं दिख रही है। और ये लाइन क्या होती है? किसी भी, मान लीजिए कि हमारे पास रस्सी है, इसको अगर हमने इसको 2 टुकड़े में काट दिया है तो ये जो बीच का पार्ट है ना, ये हमारा लाइंस है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का कटा हुआ टुकड़ा, ठीक है ना, तो उसको हम मान लेते हैं लाइंस। तो आज हमें मेनली आपका चैप्टर का नाम है लाइंस, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस। तो पहले लाइंस तो समझेंगे तभी तो पैरेलल लाइन पे जाएंगे ना। तो हमारा आप लाइंस समझ गए। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट समझाया है आपको, ये पॉइंट से कितनी सारी लाइंस गुजर सकती है इसको क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्रॉस कर लेगी। ये इधर से आ रही है तो इधर से, सॉरी, यहाँ से क्रॉस कर लेगी। मान लीजिए पॉइंट यहाँ, अब तो पॉइंट दिख रहा है, इधर से आ जाएगी तो इधर से क्रॉस कर लेगी, इधर से क्रॉस कर लेगी, इधर से। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक पॉइंट है तो उससे बहुत सारी, इतनी सारी लाइन्स क्रॉस कर सकती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनडिफिनिट, ठीक है। तो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस क्रॉस हो सकती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही पूछा जाए क्वेश्चन को चेंज करके कि अगर आप, ठीक है, अब ये एक लाइन से मान लीजिए 2 पॉइंट, हमने एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन खींच ली, लेकिन अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो उससे हम कितने खींच सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा डबल इन्फिनिटिव? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, 2 पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन खींच सकते हैं। अब बोलिए ये कैसे? तो देखिए, अगर ये पॉइंट को, अब 2 पॉइंट है तो दोनों को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा ना। पहले तो एक था, कहीं से भी निकल ले रहे थे, लेकिन अब हमारे पास 2 है। तो अब आप इसको सिर्फ इसी तरीके से क्रॉस करके निकल सकते हो, तो एक ही लाइन बनेगी। मान लो आप इस तरीके से निकलने की कोशिश करोगे, एक सेकेंड, अगर आप इस तरीके से निकलने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट रह जाएगा। अगर आप इधर से निकलने की कोशिश करोगे तो आपका ये वाला पॉइंट रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब 2 पॉइंट से क्रॉस होती है तो सिर्फ एक लाइन होती है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर करना है बेसिक, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाइएगा, कोरिलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब हमारा है स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है जो बिल्कुल सीधी रेखा हो। पैरेलल लाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रेलवे ट्रैक, जो आपस में कभी भी ना मिले। आखिर आपका रेलवे ट्रैक अगर टेढ़ा भी इस तरीके से होगा तो दूसरा ट्रैक भी इसी तरीके से जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर बीच में कुछ वैसा कन्फ्यूजिंग टॉपिक आएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपने पहले नहीं पढ़ा है तो मैं उसको समझाते हुए चलूँगी, ठीक है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कैन यू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट अ मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, कैन यू स्ट्रेट लाइन। अब चलिए हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये रहा हमारा 2 स्ट्रेट लाइन, ये और ये 2 स्ट्रेट लाइन है हमारा। इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है। तो चलिए ये दोनों को एक दूसरे से इस तरीके से हम क्रॉस करवा देते हैं।
तो कहता है कि क्या ये एक पॉइंट से ज़्यादा कहीं पर क्रॉस कर सकती है। तो देखिए जब भी क्रॉस करेगी तो कहाँ पर है, एक ही पॉइंट पे, और तो कहीं पे ये मैच नहीं हो रही है। मान लीजिए इसको इस तरीके से भी क्रॉस करवाते तो एक ही पॉइंट पे मिलती, कहीं और भी क्रॉस करवाते तो एक ही पॉइंट। तो इसका मतलब है कि दो लाइन जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कोई एक ही जगह पे टच करेगी, वही पॉइंट, यानी वन पॉइंट पे ही वो टच करेगी और क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है कि नो टू अ स्ट्रेट लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। सिर्फ एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, एक से ज़्यादा पे नहीं करेगी। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट देन दे आर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, वो लाइन कौन क्या कहला जाएगी, अगर वन से ज़्यादा करेगी तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। वो भी समझेंगे आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ एक्टिविटी आपके लिए आ गई, एक्टिविटी समझते हैं। एक्टिविटी तो घर पे करके देखिए, मज़ेदार होती है इसकी एक्टिविटी। तो ड्रॉ टू लाइन्स, हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, टू लाइन ड्रॉ करनी है ऑन अ प्लेन शीट। एक पेज ले लीजिए, उस पर टू लाइन ड्रॉ कर दीजिए और शो द इंटरसेक्ट। और लाइन कैसी खींचनी है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो मेजर द 4 एंगल फॉर्म। अब जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मैं भी आपको फिगर भी दिखाऊंगी, पहले समझिए। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से क्रॉस करेगी तो टोटल कितने लाइन बनेंगे, एंगल बनेंगे 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। किसी भी तरीके से करेगी अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो एंगल्स उसमें 4 बनेंगे, ये याद रखिए। और नहीं है तो फिगर ध्यान में रखिए, खुद ही याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है हमें, चलिए करके देखते हैं। फिर कहा जा रहा है कि मेजर 4 एंगल्स फॉर्म विथ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आपको सारे एंगल को मेजर करना है। ठीक है, मेजर करना तो सीख ही गए होंगे ना एंगल्स को। चलिए ठीक है, एंड मेजर द एंगल फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। चलिए करते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा। आप किसी भी तरीके से इसमें से बना सकते हैं, कोई भी दो फिगर, एक फिगर, आपकी मर्जी है। हमने आपको बस इंटरसेक्ट करके दिखाया है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इतना करना है। तो देखिए, एक हमने ये वाली लाइन ले ली है, एक हमने ये वाली लाइन ले ली है। ठीक है, तो इसमें 4 एंगल बना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने जब मेजर किया, ठीक है, आप जब ने इसको मेजर किया है तो कितना निकल के आया है, इसका क्या नाम ले लिया इन्होंने, P। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो जब इन्होंने P को मेजर किया है तो आया है 130 डिग्री। कितना आया है, 130। प्रोटेक्टर रख के हमने मेजर कर लिया। फिर हमने Q को मेजर किया है तो आया है 50 डिग्री। कितना आया है, 50 डिग्री। हमने फिर R को मेजर किया तो फिर 130 डिग्री आया है। कितना, 130। और जब हमने फिर इसको एस को मेजर किया तो फिर हमारा 50 डिग्री। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इससे, फिगर देखिए, कुछ तो पता चल रहा होगा ना। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो जितना P हमारे पास आया है उतना ही हमारे पास R है। देख पा रहे हैं आप, जितना P है उतना R है, दोनों सेम आया है। ठीक है, और जितना हमारे पास Q है और S है वो दोनों बिल्कुल सेम आया है। आप करके भी देख सकते हैं घर में। फिर एक प्लेन पेपर पे क्रॉस कराइए लाइन को, प्रोटेक्टर रख के उसको मेजर करके देखिए। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा कि ऊपर नीचे, यानी एक दूसरे को जब कोई चीज़ क्रॉस कर रहा है इस तरीके से, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा होगा आपको। और ये इधर वाली और ये इधर वाली साइड वाली एंगल इक्वल हो रही है। ठीक है, और हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसमें, एक चीज़ और समझते हैं हम। और क्या ऑब्जर्व करें, जैसे मान लीजिए अगर हम ये वाला लाइन उठाते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ P आया है 130 और ये 50 आया है। तो ये पूरा कितने का एंगल बन रहा है, पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, कितने का, 180 डिग्री का। सेम ये वाले लाइन में अगर जाके आप देखिए, ये वाले लाइन में अगर इस तरीके से इसमें भी दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों को भी जब हम मेजर कर रहे हैं 50, क्योंकि ये भी 130 150 आया है, तो ये दोनों को भी जब हम मेजर कर रहे हैं तो आ रहा है 180 डिग्री। इसमें आपको कितने दो एंगल देखने को मिले, तो आपको मिले हैं 180 डिग्री वाले, और एक आपको मिला है आमने सामने जो इक्वल है। तो चलिए इसी तरीके से समझते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे फिगर जो आपको पसंद हो, जो आपको इजी लगे, और जो नहीं तो कोई आप अपने तरीके से भी इसमें मेजर कर सकते हैं। हमने इसमें देखिए लिया है
हमने इसमें लिया है, एक हमारी लाइन है ये वाली, एक लाइन हमारी है ये डी वाली। इसमें एंगल बना है हमारा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। इसमें जब हमने मेजर किया तो हमने देखा कि हमारा एक्स और जेड इक्वल आया है, डब्ल्यू और वाई इक्वल आया है, जैसा कि हमने पहले वाले में देखा था। इसी तरीके से आगे वाले का मेजर मान लीजिए हमारा इंटरसेक्शन इस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल चिपक चिपक, ठीक है। इस तरीके से भी करके देखते हैं। तो ये जो बड़ा वाला एंगल आया है 165 डिग्री, ठीक है, और जो हमने नीचे वाला जो छोटा एंगल आया है वो हमारा 15 डिग्री ही आया है। लेकिन इसको भी जब हम ऐड कर रहे हैं 65 एंड 15 जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो यानी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 का ही एंगल बनता है, ठीक है। हमने अपने सामने देख रखा है ये चीज़। और दूसरी चीज़ हमने ये देखा है कि ऊपर अगर ऐसे बड़ी बन रही है तो नीचे भी क्या बन रही है, एंगल बड़ी बन रही है। इधर छोटी एंगल बन रही है तो इधर भी छोटी, यानी हर हालत में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो रहा है। क्लियर। इसी तरीके से इन्होंने कई सारे मेजर किए हैं और मेजरमेंट करके उसको प्रोटेक्टर से उसका एंगल निकाल के देखा है, और सब में बस एक ही बात मिली है हमें। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व एमंग दीज एंगल्स। तो जब आपने इतने तरीके का एंगल्स बनाया है, ठीक है, इतने तरीके का उसको प्रोटेक्टर से सबको मेजर करके लिखा है, तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में पूछा गया है तो आपको आंसर भी थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में ही देना है। तो क्या लिखेंगे कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज 180, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, मैंने बता दिया था कि जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके, यानी ये पूरा एंगल मिलके कितना होना चाहिए, 180 हो रहा है हमारा। ये छोटा एंगल और ये एंगल, जब ये दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, एंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा होगा, यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना है, मैं आपको समझा रही हूँ, फिगर ड्रॉ नहीं करनी है आपको। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, अपोजिट, यानी ये नीचे तो ये ऊपर, ये लेफ्ट में तो ये राइट में, इस तरीके से वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट एंगल भी क्या हुआ हमने देखा, हमेशा इक्वल है, ठीक है। ऊपर जितने भी फिगर है आप एक बार उसको दोबारा देखिएगा और खुद से भी मेजर करिएगा, एक दो फिगर बना के उसको मेजर करके और देखिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो क्या ये हमेशा सही होता है, अगर हम कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या हमेशा ये एंगल हमें 180 ही मिलेगा और हमेशा वर्टिकली अपोजिट क्या सेम ही मिलेगा। तो यस, ये सिर्फ कोई ख़ास लाइनों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में जितने भी लाइन्स को अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो सबके साथ ये रूल फॉलो होगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यस, एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स फॉर्म्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विच आर इक्वल इन मेजर। जब भी हम उसको मेजर करेंगे तो हमेशा वो हमें इक्वल ही मिलेगा। क्लियर है। तो आज आपने ये दो स्ट्रेट लाइन, जब हम दो लाइन को कट कर रहे हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल, आज आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में तो आप कमेंट में मेरे लिए क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या डाउट छोड़ सकते हैं कि मैम मेरे को इतना समझाने के बाद भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप अलग से बता दीजिए या फिर से एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे, जो टॉपिक आप बोलेंगे मैं उस पर एक अलग से बना दूँगी, क्योंकि बहुत बच्चे ये लाइंस ज्योमेट्री के नाम से ही डरते हैं, उसको देखना ही नहीं चाहते, जबकि ये सारे चैप्टर से ये चैप्टर ईजी होता है। मेरे को तो मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा ईजी ये ज्योमेट्री ही लगता है। ज्योमेट्री का जो होता है एंगल, ट्रायंगल, और ये जो आप अभी पढ़ रहे हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना इजी मुझे लगता है मेरे बच्चों को भी उतना ही इजी लगे, ठीक है। तो कोई नहीं, आज की क्लास तो शुरुआत है, मान लो थोड़ा समझ में नहीं भी आता है तो लगे रहिए, आपको ये चैप्टर तो मैं आपको एकदम चटनी की तरह इजी कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, बातें हो गई है, पढ़ाई भी करें।
देखिए अब पेज नंबर 108 आ गया। तो देखिए शुरू के जो हमारे क्लासेस हैं चैप्टर 5 में, आज मैं इसको ज़्यादा बोदरिंग नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि आज के दिन ही ज़्यादा बच्चों को पका दूँगी तो वो फिर आगे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे मुझसे, ठीक है। तो आज के लिए बस ये 2 टॉपिक ही रहने देते हैं। आज आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, मैं इससे क्वेश्चन भी पूछूंगी बीच बीच में आपसे, ठीक है। तो मैं पेज नंबर 108 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको बस एक ही काम करना है, खूब सारी प्रैक्टिस लगानी है और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके गाइज, बाय।